हेलो एवरीवन, दिस इज मोहन गौड़। हाउ आर यू? फाइन। तो स्वागत है आपका इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म मैथ फाउंडेशन पर। देखो, जो हमारा चैप्टर चल रहा है फैक्टराइजेशन, इसका आज लास्ट एक्सरसाइज है। ठीक है, तो इसको हम कंप्लीट करने वाले हैं। इसके बाद में आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपको कौन सा चैप्टर इसके बाद में सीखना है। ठीक है, और आप अच्छी सी प्रिपरेशन करते रहो। जो भी आपका डाउट होता है आप अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में लिखो। ठीक है, तो या फिर टेलीग्राम पे भी आप अपने डाउट को लिख सकते हो। ठीक है, डाउट आपकी पूरी तरह से हेल्प की जाएगी बच्चों। ठीक है, कोई भी टॉपिक अगर समझ में नहीं आया है तो आप उसको मेंशन कर दो। ठीक है, तो चलो फिर आप टेलीग्राम पे जुड़ने के लिए आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करो और टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो और मैथ फाउंडेशन फैमिली का एक हिस्सा बन सकते हो। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर जो हमारा लास्ट वाला एक्सरसाइज है, अभी तक हमने जितने भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, जो भी हमारे जितने भी टाइप के हम फैक्टराइजेशन सीख चुके हैं, ठीक है, उसका यहाँ पर यूज़ होने वाला है। ठीक है, तो बताओ हमने कौन कौन से फार्मूले पढ़ चुके हैं अभी तक, जो आइडेंटिटी थी। सबसे पहले हमने पढ़ा a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है और a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, तो अगर आपको है तो आपको याद है तो आप कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है, तो देखो a प्लस बी होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, और इसके लिए क्या होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के लिए क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, उसके बाद में ए क्यूब प्लस बी क्यूब के लिए क्या होता है ए प्लस बी और ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब के लिए क्या होता है ए माइनस बी, और यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और ए प्लस बी होल क्यूब के लिए क्या होता है और ए माइनस बी का होल क्यूब का आइडेंटिटी क्या होता है। ठीक है, तो देखो ए प्लस बी होल क्यूब का होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में ए स्क्वायर ए प्लस बी क्या होता है ए प्लस बी मिल जाता है। और माइनस वाले के लिए सब यही लिखो बट साइन चेंज कर दो, मीन्स ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में ए माइनस बी। ठीक है, तो ये सब का इस वाले एक्सरसाइज में एक साथ में यूज़ होने वाला है। ठीक है, तो चलो फिर क्वेश्चन 1 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलो ठीक है, देखो क्वेश्चन 1 ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर हमें बताना है कि इसकी वैल्यू फैक्टराइज जब करेंगे तो कितना होगा। फैक्टराइज मतलब क्या होता है, उसको हमें मल्टीपल के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन को कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, लिखा, और यहाँ पर भी लिख सकते हैं। ठीक है, और 1। अब देखो इसको 1 जो यहाँ पर लिखा है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 को हम लिख सकते हैं, देखो 2ab होता है ना, तो यहाँ पर हमने 2 लिखा, a की वैल्यू x है और b की वैल्यू 1/2x है। देखो 2 से 2 कट जाएगा और x से x कट गया तो यहाँ पर 1 मिल जाएगा ना, तो 1 के प्लेस पे हम इतना लिख सकते हैं। ठीक है, और माइनस, अच्छा इन दोनों में से 7 को कॉमन कर सकते हैं। जब हमने 7 को कॉमन किया तो यहाँ पर x प्लस 1/2x मिल जाएगा। ठीक है, अब ये वाला जो चीज़ है ये इतना वाला, ये क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दिख रहा है ना, तो a प्लस बी होल स्क्वायर मीन्स लिख सकते हैं x प्लस 1/2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहाँ पर माइनस 7 x प्लस 1/2x। ठीक है, अब एक चीज़ देखो x प्लस 1/2x दोनों में कॉमन है तो इसको हम फिर से कॉमन कर सकते हैं, मीन्स x प्लस 1/2x, और यहाँ पर ये तो सेम मिलेगा, मतलब एक यहाँ पर पावर 2 है तो एक बचेगा ना, मीन्स x प्लस 1/2x मिल जाएगा और माइनस 7। ठीक है, तो ये फैक्टराइज फॉर्म में हो गया कि नहीं हो गया, तो ये हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर। ठीक है, सेम क्वेश्चन 9 को भी इसी तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन 2 को हम इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताओ कितना हो जाएगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन 3 पे देखते हैं। क्वेश्चन 3 है कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 1/a इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर हमने लिखा,
इसको सेपरेट कर देते हैं। सेपरेट करने का मतलब होता है ना कि ए स्क्वायर अपॉन ए और एक्स से दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पर 1 अपॉन ए, देखो एक्स से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स हो जाएगा अपॉन ए प्लस 1, ठीक है। तो ए से एक पावर कैंसिल आउट हो गया। अब देखो x यहाँ पर और यहाँ पर कॉमन है, मीन्स इसको थोड़ा सा इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस एक्स और अपॉन ए प्लस 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पर x दोनों में कॉमन है तो हमने कॉमन कर लिया, x कॉमन करेंगे तो यहाँ पर x मिलेगा और यहाँ पर a मिल जाएगा, ठीक है। प्लस अगर हम इसमें से 1 अपॉन ए को कॉमन कर लेते हैं, 1 अपॉन ए को कॉमन करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ x मिलेगा और यहाँ पर a मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो जब मल्टीप्लाई करोगे ना इसको तो x अपॉन ए हो जाएगा और a से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मतलब यही टर्म मिल जाएगा। इसके बाद में देखो x प्लस ए एक्स प्लस ए दोनों में कॉमन है तो हमने फिर से कॉमन कर लिया x प्लस ए एक ब्रैकेट में, और क्या बचेगा, x बचेगा यहाँ पर और प्लस 1 अपॉन ए, मीन्स x प्लस 1 अपॉन ए मिल जाएगा, ठीक है। दिस इज आवर आंसर, क्लियर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। x पावर 4, क्वेश्चन नंबर 4, x पावर 4 प्लस y टू पावर 4 माइनस 27 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। 27 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। तो देखो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक्स रेज टू 2 एंड होल रेज टू 2 और वाई रेज टू 2 एंड दिस इज, और 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 25 नहीं 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लिख सकते हैं और माइनस 25 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जब इनको ऐड करेंगे ना तो 2 एंड 25 फिर से 27 मिल जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। अब आपको दिख रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो क्या होता है ए माइनस बी होल स्क्वायर, मीन्स यहाँ पर लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, मीन्स इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। जब आप इसको ओपन करोगे तो यहाँ से यहाँ तक ये टर्म मिल जाएगा, ठीक है। और माइनस 25, अच्छा 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 25 को लिख सकते हैं 5x y रेज टू 2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में एक चीज़ देखो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है, x प्लस वाई और x माइनस वाई होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूरा टर्म को x कंसिडर कर लिया तो क्या मिल जाएगा, x प्लस वाई मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस y की वैल्यू 5xy मिल जाएगा, ठीक है। और सेकेंड वाला क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और यहाँ पर माइनस वाई है तो दिस टर्म, ठीक है, तो माइनस 5xy, ठीक है। तो दिस इज आवर आंसर। यहाँ पर देखो दोनों मल्टीपल फॉर्म में है कि नहीं है, तो ये फैक्टराइजेशन हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 सेम इसी तरह से सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पर लिखोगे क्वेश्चन नंबर 5 के लिए 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 11 वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, एक्स वाई है शायद, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर पावर 4 है, यहाँ पर भी पावर 4 है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो देखो इसको क्या लिख सकते हो, 2x स्क्वायर पावर 2 प्लस 3y स्क्वायर पावर 2 और इसको क्या लिख सकते हैं, प्लस 2 कर लो, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर दिख रहा होगा ये ए प्लस बी होल स्क्वायर मिल जाएगा और यहाँ पर 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो आप इसको इस तरह से फैक्टराइज कर सकते हो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3, इसको हम इस तरह से लिखेंगे, कैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और -2 -1 करेंगे, ठीक है। तो ये किसका स्क्वायर है, ये स्क्वायर है x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर है, ठीक है। और -1 बचा है, ये इतना स्क्वायर होता है, जब आप इसको ओपन करोगे ना x माइनस 1 अपॉन एक्स को,
तो ये हमें मिल जाएगा। और 1 को हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, तो देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी मीन्स एक्स माइनस 1/x प्लस 1 मिल जाएगा, और x माइनस 1/x माइनस 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो दिस इज़ आवर आंसर। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब सेम क्वेश्चन यहाँ पर भी आप वही कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 भी देख लो, इधर ही a माइनस बी है। अच्छा, इन दोनों में से ध्यान से सुनना, इन दोनों में से अगर हम -4 कॉमन कर लेते हैं, -4 हमने कॉमन कर लिया तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिलेगा ना। अब यहाँ पर देखो a माइनस बी हमने लिखा और -4, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी मीन्स ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब ए माइनस बी दोनों में कॉमन है तो फिर से हमने कॉमन कर लिया, ए माइनस बी यहाँ पर 1 मिलेगा और यहाँ पर 4 ए प्लस बी मिलेगा। ठीक है, थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं, मीन्स ए माइनस बी मिल जाएगा और 1 माइनस 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4a माइनस 4b। ठीक है, दिस इज आवर आंसर। तो ये हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ बाबू। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर आ जाओ। ठीक है, देखो इसमें क्या करोगे ना, लिखोगे 2a माइनस 3 होल स्क्वायर। ये वाला चैप्टर ना बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, अगर एक बार समझ में आ जाएगा ना, आई होप समझ में आएगा। ठीक है, बट आप ध्यान से समझो, अगर कुछ भी डाउट रहेगा तो आप अपने डाउट को पूछो। ठीक है, ऐसा मत करना कि भाई यूट्यूब पे चल रहा है तो फिर हम नहीं पूछते हैं क्वेश्चन। ठीक है, पूछो आप। ठीक है, अब देखो इस टाइप की जब क्वेश्चन है होते हैं तो यहाँ पर देखो 2a और यहाँ पर क्या मिल जाएगा, यहाँ पर ये है ना -3 है। तो देखो यहाँ पर एक चीज़ देखो, ध्यान से सुनना, अगर हम इस पूरे टर्म को e कंसीडर कर लेते हैं और इस पूरे टर्म को हम b कंसीडर कर लेते हैं, इतने टर्म को, तो अगर हम एक थोड़ा सा लिखना चाहें तो क्या मिल जाएगा, a उसका स्क्वायर लिखा -2 लिखा, इसकी वैल्यू हमने a कंसीडर किया, a लिखा, इसकी वैल्यू हमने b कंसीडर किया और प्लस इसकी वैल्यू b है। तो दिख रहा होगा a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, तो क्या होता है a माइनस बी होल स्क्वायर ना। अब तो लिख दो, इसको लिख सकते हो a माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, अब बताओ a की वैल्यू कितना है, a की वैल्यू 2a माइनस 3 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2a माइनस 3 और माइनस b की वैल्यू कितना है a माइनस 1, तो हमने यहाँ पर a माइनस 1 किया। ठीक है, और उसका स्क्वायर है। तो देखो इसको थोड़ा सा ओपन कर देते हैं, मीन्स 2a माइनस 3 माइनस a प्लस 1। ठीक है, इसका स्क्वायर, तो देखो 2a माइनस ए, ए मिल जाएगा और -3 प्लस 1 -2 मिल जाएगा। ठीक है, तो दिस इज आवर आंसर। तो a माइनस 2 रेज टू 2 ये हमारा आंसर मिल जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन 9 में से देख लो, उसके बाद में 10 और 11 को आपको सेम सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देख लो। देखो क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन 9 क्या है कि ए स्क्वायर माइनस 3a, तो हमने लिखा यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस 3a, सेकेंड ब्रैकेट में है ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 7 और प्लस 10। ओके, एक चीज़ ध्यान से समझो, आपको कुछ दिख रहा होगा, ए स्क्वायर माइनस 3a, ए स्क्वायर माइनस 3 दोनों में कॉमन है, मीन्स दोनों में सेम दिख रहा है ना यहाँ तक। तो हम क्या कंसिडर कर सकते हैं, लेट ए स्क्वायर माइनस 3a इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमने x लिखा, ध्यान से समझना, इसकी वैल्यू भी x हो जाएगा और प्लस 7 तो ऑलरेडी है, प्लस 7 लिखा और प्लस 10। तो देखो ये वाला अगर मल्टीप्लाई में होता तो फैक्टराइज हो जाता, बट यहाँ पर प्रोडक्ट है ना, मतलब सम है, तो इसको हम और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर मिल जाएगा, फिर x से 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x मिल जाएगा प्लस 10। अब देखो ये तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया ना, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन गया या पॉलिनोमियल बन गया। अब इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे, हमने पहले या दूसरे वाले लेक्चर में इस टाइप के क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था ना, एक बार फिर से बता देता हूँ कैसे करते हैं।
कि जो हमारा ये कांस्टेंट टर्म होता है, कांस्टेंट टर्म मतलब जिसमें एक्स नहीं होता है, सिर्फ नंबर होता है, ठीक है, चाहे प्लस में हो या माइनस में हो, इस कांस्टेंट टर्म को 10 को मल्टीप्लाई करना है किससे, जो भी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट रहेगा, ध्यान से समझना, ठीक है, 10 को मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट के साथ में। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पर कितना है, कुछ नहीं है ना, तो यहाँ पर 1 लेना, ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई किया तो 10 1 जा 10, समझना। अब 10 को हमें दो पार्ट में ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पर 10 आना चाहिए और ऐड करने पर 7 आना चाहिए। तो हमने 5 लिखा और 2 लिखा, तो 5 और 2 को ऐड करेंगे तो 7 मिल जाएगा, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, 7 को आप स्प्लिट करोगे तो एक 5x के फॉर्म में और दूसरा 2x के फॉर्म में, और प्लस 10। अब देखो इसमें से x कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ पर x मिल जाएगा प्लस 5, और यहाँ से 2 दोनों में कॉमन है तो हमने 2 कॉमन कर लिया, यहाँ पर x प्लस 5, x प्लस 5 दोनों में फिर से कॉमन है बच्चों, तो x प्लस 5 हमने फिर से कॉमन कर लिया, क्या मिल गया, x प्लस 2। अब बोलोगे सर ये तो बहुत ही आसान हो गया, फैक्टराइज तो हो गया। अब ध्यान रखना x की वैल्यू हमें क्या पुट करना है, a स्क्वायर माइनस 3a, तो यहाँ पर लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस 3a, x के प्लेस पे, और प्लस 5 तो ऑलरेडी है तो हमने प्लस 5 लिखा। सेम यहाँ पर a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2, ठीक है। अब देखो इसको फैक्टराइज करेंगे तो 5 नहीं होगा ना, अब इसको फैक्टराइज एक बार फिर से कर सकते हैं सेम इसी मेथड से जिसे यहाँ पर किया था, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 5। अब देखो इसको जब हम फैक्टराइज करेंगे ना तो एक हो जाएगा a माइनस 2 मिल जाएगा और दूसरा a माइनस 1 मिल जाएगा, ठीक है, a माइनस 1, ठीक है। तो ये हमारा आंसर रहा, समझा, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं। अब बोलोगे सर ये कैसे करेंगे, इसमें तो 5 टर्म दिया है। तो देखो क्वेश्चन देख के आपको डरना नहीं बच्चों, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं और इस क्वेश्चन को इसकी औकात दिखाते हैं, ठीक है। चलो फिर आप भी आईसीएससी में हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम 5a स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 5a स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 5a स्क्वायर को लिख सकते हैं 4a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। 5a स्क्वायर को हमने क्या लिखा, 4a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर मीन्स 5 स्क्वायर हो जाएगा ना जब ऐड करेंगे, और माइनस b स्क्वायर माइनस 4ab प्लस 7a माइनस 7b। ध्यान से समझना इसको, ठीक है। एक्सिस देखो बच्चों, 4a स्क्वायर और 4ab एक साथ में ग्रुपिंग करते हैं, 4a स्क्वायर माइनस 4ab लिखा हमने, फिर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को ग्रुपिंग करते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का ग्रुपिंग किया, प्लस 7, ये तो सेम रखेंगे। अब एक चीज़ ध्यान से समझना, 4a दोनों में से कॉमन कर लिया, क्या मिल जाएगा, यहाँ पर a मिल जाएगा और यहाँ पर b मिल जाएगा, और बीच में माइनस है तो हमने माइनस कर दिया, प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b, a माइनस b, ये तो हम बचपन से पढ़ रहे हैं, a माइनस b, ठीक है। और प्लस 7 कॉमन कर लिया हमने तो a माइनस b मिल गया, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, a माइनस b, a माइनस b, a माइनस b टेकिंग कॉमन, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको कॉमन ले सकते हैं, तो a माइनस b मिल जाएगा, और यहाँ पर 4a मिलेगा तो हमने 4a लिख लिया, और यहाँ पर a प्लस b मिलेगा मीन्स a प्लस b लिखा, और यहाँ पर प्लस 7 मिल जाएगा, प्लस 7। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो, आंसर मिल गया, a माइनस b मिल गया, और 4a और प्लस a 5a मिल जाएगा, और प्लस b और प्लस 7, बस मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो गया ना। तो दिस इज आवर आंसर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर, ये वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो जब इस टाइप का क्वेश्चन होता है ना तो ध्यान से समझना कि यहाँ पर और यहाँ पर कुछ ऑलमोस्टली सेम दिख रहा है ना, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 12 3x माइनस 2y रेज टू 2
अगर हम इसमें से माइनस कॉमन कर लेते हैं तो क्या मिल जाएगा 3x माइनस 2y, ठीक है, और -1। इतना समझा? ठीक है। अब देखो ये वाला टर्म दोनों में सेम सेम है ना, तो अगर हमने इसको ए कंसीडर कर लेते हैं, लिखोगे लेट 3x माइनस 2y इज इक्वल टू ए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 12 तो सेम है, इसकी वैल्यू हमने क्या लिखना है a, और उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देना है, माइनस इसकी वैल्यू a है, हमने कंसीडर किया a -1। अब ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन गया ना, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन गया, तो इसको फैक्टराइज कैसे करते हैं मैंने जस्ट अभी बताया, ये वाले मेथड से आप कर सकते हो, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लो, यहाँ पर हमने कांस्टेंट टर्म को ए स्क्वायर के कोएफिशिएंट के साथ में मल्टीप्लाई करना है, तो हमने -1 को मल्टीप्लाई किया 12 के साथ में, तो हमें मिल गया -12। अब हमें -12 को दो पार्ट में ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पर -12 आना चाहिए और ऐड करने पर -1 आना चाहिए। तो क्या पॉसिबल हो सकता है? तो हो सकता है अगर हमने एक को 4 ले लिया और एक को 3 ले लिया, जब दोनों को ऐड करेंगे तो हमें 1 मिल जाएगा, और जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिखा 12a² -4a और +3 है, तो हमने +3a लिखा और -1। अब देखो यहाँ पर 4a दोनों में से कॉमन कर लिया, इसमें से 4a कॉमन करेंगे तो यहाँ पर 3a मिल जाएगा और -a, और ठीक है। और यहाँ पर देखो 3a -1 ये तो सेम सेम है, तो हमने यहाँ से 1 कॉमन करना है, 3a -1। अब एक चीज़ देखो 3a -1 दोनों में फिर से कॉमन है, तो फिर से हमने कॉमन कर लिया, ठीक है। तो क्या मिल गया 4a + 1। तो बच्चों 3 लिखा, a की वैल्यू अपन ने क्या कंसीडर किया था, दिस टर्म, तो यहाँ पर आपको लिखना है ब्रैकेट के अंदर 3x - 2y -1, ठीक है। सेकेंड ब्रैकेट में 4 3x - 2y + 1, ओके। अब इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लो तो 9x - 6y -1 एक ब्रैकेट में, और 12x - 8y + 1 दिस इज अनदर ब्रैकेट, ठीक है। तो इसको इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन ये भी उसी तरह से है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी सेम उसी तरह से है, यहाँ पर x - y है और यहाँ से -5 कॉमन करेंगे तो हमें उसी फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन भी सेम उसी की जैसा है, तो ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अभी क्वेश्चन नंबर 17 बताता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 ये आपके लिए होमवर्क है, और आप इस होमवर्क का सॉल्यूशन आप टेलीग्राम पे सेंड करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 2√3 लिखा, x² + x - 5√3। अब सबसे पहले बताओ ये कौन सा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो अभी मैंने बताया इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो ये बोला कि कांस्टेंट टर्म को x² वाले कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर -5√3 को -5√3 को मल्टीप्लाई करना है x² के कोएफिशिएंट के साथ में, मीन्स 2√3 के। तो देखो -5 2 10 मिल जाएगा, -10, और √3 × √3 3 मिल जाएगा, तो -30 हो गया, ठीक है। क्या हो गया, -30। अब -30 को हमें ना दो पार्ट में ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पर -30 आना चाहिए और ऐड करने पर 1 आना चाहिए। तो हमने एक 6 लिख लिया और ये 5 -5, 6 और -5 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -30 मिल जाएगा, और जब ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2√3 x² + 6, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 6x लिखा और -5x, और यहाँ पर -5√3 लिखा, ओके, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना यहाँ पर, ठीक है। 6 को हम क्या लिख सकते हैं, मीन्स यहाँ पर लिखोगे 2√3, ठीक है, x² है। अब 6 को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि हम फैक्टर मिल जाए, मीन्स 2 × √3 × √3
और x है और x लिखा। ठीक है, देखो रूट थ्री थ्री के इक्वल होता है और 3 2 या 6 और x, तो 6x के इक्वल होगा कि नहीं होगा। ठीक है, और इन दोनों में ये तो सेम रखो, 5 दोनों में से हमने कॉमन कर लेना है, तो -5 कॉमन कर लिया तो क्या मिल गया, x माइनस रूट 3 मिल गया। ठीक है, अब देखो इसमें कॉमन क्या है, 2 रूट थ्री और x कॉमन है, तो हमने क्या कॉमन किया, 2 रूट 3 और x कॉमन कर लिया। यहाँ पर एक x मिलेगा x, और यहाँ पर क्या मिल जाएगा, यहाँ पर प्लस रूट 3, प्लस एक रूट 3 बचेगा ना, एक रूट 3 और x तो बाहर गया बस, माइनस, अच्छा जब हमने दोनों में से माइनस कॉमन किया था तो ये प्लस मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा 5x प्लस रूट 3। ठीक है, x प्लस रूट थ्री दोनों में फिर से कॉमन है, तो हमें फिर से कॉमन कर लेना है। x प्लस रूट 3 कॉमन किया तो क्या मिल गया, 2 रूट 3x माइनस 5। तो ये फैक्टराइजेशन फॉर्म में हो गया ना, तो हम इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 18 को ऐसे सॉल्व करोगे, सेम यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी आपको यूज़ करना है। मीन्स फर्स्ट वाले क्वेश्चन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, ए प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस करना है 3/4 और 2a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 19 देखो, क्वेश्चन नंबर 19 2ab प्लस सी डी, मीन्स क्वेश्चन नंबर 19 बच्चों 2ab प्लस सी डी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यही है ना। हाँ ठीक है, अब देखो ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। अगर हमने सी स्क्वायर डी स्क्वायर को यहाँ पर लिखा, सी स्क्वायर डी स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या मिल जाएगा, 2ab प्लस 2cd, 2ab प्लस 2cd माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसको लिखा सी स्क्वायर प्लस 2cd को हमने यहाँ पर लिखा 2cd और प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर देखो माइनस ए स्क्वायर लिखा प्लस 2ab यहाँ पर लिखा और माइनस बी स्क्वायर है। ठीक है, साइन के साथ में लिखना है, प्लस 2ab था तो हमने प्लस 2ab लिखा। ठीक है, तो यहाँ पर सी स्क्वायर प्लस 2cd प्लस डी स्क्वायर, यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन कर लेते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर, मतलब सबका साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पर ये क्या है, c प्लस डी रेज टू 2 है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो फिर से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी, तो हमें क्या करना है, सिंपल सा c प्लस डी प्लस a माइनस बी कर देना है, और दूसरे ब्रैकेट में c प्लस डी माइनस a प्लस बी कर देना है। तो दिस इज आवर आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करना है और इसकी वैल्यू बताना है कितना हो जाएगा। ठीक है, इसको आइडेंटिटी के थ्रू सॉल्व करना है। ठीक है, ऐसे नहीं कि 987 का स्क्वायर करेंगे फिर इसको स्क्वायर करेंगे, फिर इसके बाद में हम क्या करना है, इसके बाद में हमें मतलब सब्ट्रैक्ट कर देना, ऐसे नहीं, आइडेंटिटी के थ्रू सॉल्व करके सबका आंसर कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को हमने पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, तो ठीक है, तो ये क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, ये इजी हो जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है, तो ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है, फैक्टराइजेशन। ठीक है, अब इसके बाद में आपको जो भी चैप्टर पढ़ना है उस चैप्टर को आप कमेंट बॉक्स में लिखो। ठीक है, या फिर टेलीग्राम पे सेंड कर सकते हो। ठीक है, कुछ डाउट रहेगा तो आप अपने डाउट को भी टेलीग्राम पे जो सेंड कर सकते हो और मैथ फाउंडेशन फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। ठीक है, और ठीक है, कुछ डाउट रहेगा तो आप सेंड करो। चलो फिर आज के लेक्चर में बाय बाय।